हेलो एवरीवन। तो आज हमारा दिन है असेसमेंट का। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पेशेंट को कितनी रिकवरी मिली, कितना रिस्पांस मिला हमारी एक्सरसाइज का। तो अभी जो हमारे सामने पेशेंट हैं उनको सारे मूवमेंट आ चुके हैं। मूवमेंट मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ। ठीक है, पैर उठाइए, पैर मोड़िए, नहीं सीधे करके पैर मोड़िए, पैर मोड़िए, पैर बाहर लाइए, अंदर ले जाइए, करवट लीजिए उस साइड। ठीक, पैर उठाइए, नीचे लाइए, पीछे लाइए पैर को। ठीक है, सीधे ले जाइए। ठीक है, सीधे लेटिए, हाथ मोड़िए, खोलिए, बस हाथ को अंदर ले जाइए। जैसा कि आपने देखा, इनको हमने जब ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इनका मूवमेंट, पैरों के मूवमेंट ज़्यादा नहीं थे, बहुत थोड़े से कुछ मूवमेंट्स है, हाथ में भी कम मूवमेंट्स है। पहले की वीडियोस के अंदर इनका जब ये आए थे, जब का हमने वीडियो डाला है, वहाँ जाकर आप चेक कीजिएगा। अब इनके सारे मूवमेंट्स आ चुके हैं, सिर्फ एक मूवमेंट को छोड़कर। इनका जो पैर है वो पूरी तरीके से पीछे मुड़ नहीं रहा है, मतलब उनको जो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, इस तरीके का मूवमेंट हो नहीं पा रहा है। तो आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा कि आप इसको किस तरीके से मोड़ सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। पहले जब हमने इनकी एक्सरसाइज जब चेंज की थी इससे पहले असेसमेंट में, तो इनका पैर में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, मतलब पैर मुड़ ही नहीं रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो 15 दिन पहले हमने असेसमेंट किया था इनका, और उसमें जो हमने एक्सरसाइज प्लान की थी उसमें थोड़ा सा इनका पैर मुड़ने लगा। पैर मुड़िए, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक इनका मुड़ने लगा, लेकिन वो पहले मुड़ता ही नहीं था। तो मुड़ने की शुरुआत तो हो गई, लेकिन जो हमने एक्सरसाइज बताई थी उसका एक टाइम पीरियड और उसकी एक लिमिटेशन थी, जिससे मसल तो एक्टिवेट हो गई, लेकिन मसल में पूरी तरीके से स्ट्रेंथ नहीं आया। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इसकी यदि आपकी मसल एक्टिवेट हुई है और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे ज़्यादा पैर नहीं मुड़ रहा है, स्मूथली पीछे नहीं जा रहा, तो उसके लिए मैं किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो इनके लिए जो मैंने एक्सरसाइज प्लान की है, उसके लिए इनको खड़ा होना पड़ेगा। आइए सर, बैठा, बैठे रहिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, अलग अलग, मैंने जैसे कि पहले की वीडियो में बताया कि अलग अलग एंगल पर अलग अलग मसल काम करती है। कई बार आपने देखा होगा, जो मूवमेंट आपका लेटकर होता है वो बैठकर नहीं होता है, बैठकर जो मूवमेंट होता है वो खड़े होकर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो भी मूवमेंट करते हैं वो ग्रेविटी के सपोर्ट और ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हैं। जो हमारी मसल्स कमज़ोर होंगी वो हमारी ग्रेविटी के साथ काम करती हैं, तब जाकर हमारे मूवमेंट दिखता है। यदि हमारी मसल बहुत ज़्यादा वीक है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट या फिर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा पाती। तो जैसा कि आपने देखा, इन जब ये सीधे लेटे होते तो थोड़ा सा पैर मुड़ रहा था, लेकिन जब ये खड़े होते हैं तो इनका पैर मुड़ता नहीं है, मतलब बहुत कम मुड़ता है। तो इसके लिए मैंने इनके लिए एक एक्सरसाइज बताई है। इस एक्सरसाइज में इनको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में इनको घुटनों को इस पर रखना है। ठीक है, इस तरीके से रखना है और पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। देखिए जैसे दिख पा रहा है, इस तरीके से। अब ये क्या है, यहाँ पर कई बार हो सकता है कि पेशेंट को ये चुभे, तो इसकी जगह इसके साथ आप क्या टॉवल रख सकते हैं, पिलो रख सकते हैं, ताकि पेशेंट को गड़े। आपने रखा, टॉवल रखा, पिलो रखा, रखने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी रेंज यहाँ से शुरू हुई है, करने के बाद आप क्या इसको उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरीके से उठाएंगे। अब ये समझिएगा, इसमें 2-3 चीज़ें होंगी। या तो पेशेंट पैर को पूरा उठा ही नहीं पाएगा, मतलब जैसा ये पैर है कोशिश कर रहा है उठाने की, लेकिन वो उठा ही नहीं पा रहा है, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन में पेशेंट पैर उठा पा रहा है लेकिन यहाँ तक उठा पा रहा है। ठीक है, तीसरी कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट पैर को यहाँ तक उठा पा रहा है, छोड़ रहा है। चौथी कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट पैर को सीधा सीधा करके रखा हुआ है। देखिए, जब पेशेंट पूरा पैर को सीधा कर लेता है तो मतलब वो मसल एक्टिवेट भी हो गई, उस मसल में पावर भी आ गई। तो चौथे पॉइंट की तो बात ही नहीं करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ पहले पॉइंट की। यदि पेशेंट का पैर बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा है तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आपको पैर खींच के रखने की कोशिश करना है, इस तरीके से खींचना, भले ना उठे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। जैसे मान के चलिए इस पोजीशन पे मैंने रखा, रखने के बाद मैं बोलूँगा पैर को ऊपर उठाओ, तो पेशेंट पैर को मोड़ने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन मोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन पेशेंट को फील हो रहा है कि वो मोड़ रहा है, तो ऐसा उसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ठीक, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन के लिए एक्सरसाइज। फिर से बता देता हूँ, यदि पेशेंट पैर को नहीं मोड़ पा रहा है, ठीक है, यदि पेशेंट पैर को नहीं मोड़ पा रहा है और कोशिश कर रहा है, तो आपको उसकी कोशिश को 5 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उसको छोड़ना है, फिर मोड़ने की कोशिश करना है, फिर छोड़ना है, फिर मोड़ने की कोशिश करना है, फिर छोड़ना है। इस तरीके से आपको एक दिन में 15 रेपिटेशन कराना है 5 सेकंड होल्ड के साथ। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन के लिए।
दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, पेशेंट क्या है, पैर को मोड़ पा रहा है लेकिन इतना मोड़ पा रहा है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप वीडियो में, तो ये पैर को यहाँ तक लेके जा पा रहा है लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जहाँ तक पेशेंट पैर को मोड़ पा रहा है वहाँ तक आप रेजिस्टेंस देंगे, मतलब उस पैर को रोकेंगे। मान के चलता हूँ, आप आओ बेटा, पैर रखो, ये एज पर रखो, पैर यहाँ रखो, घुटना, बस। मान के चलिए पेशेंट यहाँ तक पैर को मोड़ पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मोड़िए वहाँ पर, वापस मोड़िए, तो यहाँ तक तो मैं रेजिस्टेंस दूंगा, रोकूंगा पैर को, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ से सपोर्ट देना शुरू कर दूँगा इस तरीके से, मोड़िए 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 मोड़िए, वापस मोड़िए 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 मोड़िए, फिर यहाँ पर होल्ड करा मैंने 5 सेकंड, फिर मैं क्या करूँगा, इसको सपोर्ट देकर ऊपर मोड़ूंगा। इस तरीके से आपको 5 सेकंड होल्ड करना है और 15 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आई हो तो। यदि आपका पेशेंट पैर को यहाँ तक मोड़ पा रहा है तो आपको यहाँ तक रोक कर रखना है और अपनी ताकत लगा कर रखनी है, रजिस्ट करना है और 5 सेकंड तक होल्ड करना है। 5 सेकंड के बाद क्या करेंगे, पेशेंट से बोलेंगे आप ऊपर उठाने की, और क्या करेंगे, आप अपना सपोर्ट लगाएंगे, इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, तीसरी कंडीशन में पेशेंट क्या करेंगे, यहाँ तक पैर को उठा पा रहा है, तो सेम हमें इस कंडीशन में भी करना है। पेशेंट मुड़िए, पैर मुड़िए, जहाँ तक वो ताकत लगा पा रहा है वहाँ तक आप उसको 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर इसके बाद सपोर्ट करके इस तरीके से पीछे को लेकर आएंगे। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में इधर जाओ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि पेशेंट इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आए, थक जाए, 5 सेकंड होल्ड ना कर पाए, 2 सेकंड करे, 3 सेकंड करे या 1 सेकंड करे, तो इससे परेशान नहीं होना है। आपको कंटिन्यूस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहना है। आज नहीं तो 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में आपको धीरे धीरे रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस इस एक्सरसाइज को करते वक्त क्या गलती नहीं करनी वो भी बता देता हूँ। देखिए क्या करना है, जब भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम पैर को मोड़ेंगे तो आप मेरी बॉडी को देख पा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ऐसा नहीं मैं इधर से ताकत लगा रहा हूँ या इधर से ताकत लगा रहा हूँ या मेरी बॉडी आगे पीछे टिल्ट हो रही है। तो जो भी मैं ताकत लगा रहा हूँ वो मैं सिर्फ घुटने से लगा रहा हूँ और हिप से लगा रहा हूँ और ये यहाँ से हैंड से लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से मुझे क्या है, बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट परफॉर्म करना है जहाँ तक भी हो पाए। बॉडी में कोई भी अबनॉर्मल फोर्स नहीं आना चाहिए, जिस जॉइंट पर मैं काम कर रहा हूँ उसी पर लोड आना चाहिए। इसके अलावा यदि कहीं लोड आता है तो उस एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान से कीजिए। आप मिरर के सामने भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं ताकि आपके बॉडी के अंदर एक पैटर्न जनरेट हो, आपको पता हो कि आप कब गलत कर रहे हैं कब सही कर रहे हैं। देखिए दिखने में बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, जब इसका रिज़ल्ट आता है तब पेशेंट को लगता है कि नहीं यार छोटी एक्सरसाइज है, फिर भी तो आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को अवॉइड नहीं करना। आप अपनी एक्सरसाइज के अंदर इस एक्सरसाइज को ऐड कीजिए, आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको कंटिन्यूस करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे 1 दिन नहीं हो रहा, 2 दिन नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं मिलता। आपको इसको लगातार 10 दिन भी करना पड़ सकता है, 15 दिन भी करना पड़ सकता है और 1 महीने भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप इसको एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए। यदि आपको भी इस तरीके से कोई समस्या है, पैरालिसिस से परेशान है, ठीक से आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसा कि मैंने आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर एंगल पर मैंने एक्सरसाइज बताई है। ये पर्टिकुलर जॉइंट के लिए होती है, पर्टिकुलर मसल्स के लिए होती है, तब जाकर पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। अच्छा, कई बार पेशेंट को एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि उनका जो घुटना वो ठीक से ऊपर उस पर रखा ही नहीं पाता, कुर्सी पर नहीं रखा पाता, स्टूल पर नहीं रखा पाता, तो उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे? उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, पेशेंट को सीधा रखा। यदि पेशेंट सपोर्ट लेना चाहता तो उसको सपोर्ट भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है हिप का है, ठीक है, बॉडी का नहीं है, तो वो चाहे तो यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम पैर को ऊपर रखवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखने के बाद मैंने क्या करा, इसको नी को स्टेबल करा, ठीक है। ये कुर्सी थोड़ी छोटी है, इसकी जगह आप बड़ी कुर्सी ले सकते हैं तो आराम से ईजीली रखा जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, घुटने को रखा, पैर मोड़िए मोड़िए मोड़िए, मोड़ करके 5 सेकंड तक होल्ड, 5 सेकंड तक होल्ड, कमर सीधी कीजिए। देखिए कमर टेढ़ी कर रहे हैं ना, तो ये जो ताकत लगनी चाहिए वो सिर्फ इतने पार्ट से लगनी चाहिए, पेशेंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यदि पेशेंट आगे पीछे होगा तो उसमें जो रिजल्ट आप देखना चाहते हो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। सीधे रहिए, जितना मोड़ सकते हो उतना मोड़िए, मोड़िए, ठीक है, मोड़ के रखिए, ठीक है, मोड़िए, छोड़िए। ये जब मूवमेंट कर रहे हैं तो मुझे फील हो रहा है कि उसके अंदर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन मसल बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसीलिए आपको मूवमेंट विजिबल नहीं होगा।
तो जब आप इसको एक्सरसाइज को घर पर परफॉर्म करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या करेंगे, आपने नी को स्टेबल करा, आप पैर को मोड़िए, बहुत अच्छा, मोड़िए, छोड़िए, मोड़िए, 5 सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5, छोड़िए। तो इनकी जो कंडीशन है ग्रेड 1 पर है ना। और ये बस ध्यान रखिए जब ये परफॉर्म करें तो इनका हिप ऊपर नहीं उठना चाहिए, कमर टेढ़ी नहीं होना चाहिए, साइड में टिल्ट नहीं होना चाहिए, तो आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाए। यदि आप भी पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हैं और आपको लगता है कि पैरालिसिस कभी ठीक नहीं होता या मेरा मूवमेंट ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, और अपनी कंडीशन को लेकर आप डिमोटिवेट हो चुके हैं और आपको लगता है मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, तो एक मौका आप हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा सेंटर 2 जगह पर है अभी, भोपाल और लखनऊ। हमारी तीसरी ब्रांच पुणे में खुलने जा रही है। यदि आप पुणे या महाराष्ट्र से बिलोंग या बॉम्बे से बिलोंग करते हैं तो आप हमारी पुणे की ब्रांच पे प्री बुकिंग करा सकते हैं। प्री बुकिंग पर आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यदि आप हमारे भोपाल या लखनऊ वाले सेंटर पर आना चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर पर, आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख जाएगा, वहाँ पर आइए। वहाँ पर रहने, खाने और 2 टाइम के ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। 2 टाइम के ट्रीटमेंट में हम आपको रहना, खाना और 2 टाइम, जिसमें एक सेशन जो होता है 3 से 4 घंटे चलता है और एक सेशन, सेकंड सेशन जो होता है वो 3 से 3 साढ़े 3 घंटे चलता है, जिसमें लगभग एक दिन में मान के चलते 6 से 7 घंटे के सेशन होता है। उसमें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये तीनों चीज़ दिया जाता है। पेशेंट को स्टे करने के लिए दिया जाता है। जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी डिटेलिंग के साथ काम किया जाता है। यदि आप भी पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव है तो हमसे जुड़े रहिए। आप इस नंबर पर अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।